हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं हेलो एल्केन के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। और अब तक हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा था हेलो एल्केन बनाने की मेथड। तो ये सारी मेथड पढ़ने के बाद लाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन। तो सबसे पहला है भौतिक अवस्था के बारे में, रंग और गंध के बारे में। तो जो निम्न हेलो एल्केन है, एक कार्बन वाले, दो कार्बन वाले, वो क्या होते हैं? साधारण ताप पर गैस होते हैं। इसके बाद 18 तक के सभी हेलो एल्केन जो होते हैं द्रव होते हैं और उनकी गंध जो होती है वो मीठी होती है। जो उच्चतर हेलो एल्केन होते हैं वो ठोस होते हैं और गंधहीन होते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं दूसरा भौतिक गुण, गलनांक और क्वथनांक। गलनांक व क्वथनांक। क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बीपी बॉइलिंग पॉइंट। तो कहने का मतलब जो हेलो एल्केन का गलनांक और क्वथनांक होता है वो पैतृक हाइड्रोकार्बन से या एल्केन से अधिक होता है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि हेलो एल्केन के बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। किससे? पेरेंट्स एल्केन से, पैतृक एल्केन से। तो हेलो एल्केन के गलनांक क्वथनांक पैतृक एल्केन से क्या होते हैं? पेरेंट्स एल्केन से क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन, सबसे पहला कारण क्या है इसका? सबसे पहला कारण है हेलो एल्केन का अणुभार क्या होता है? वो ज्यादा होता है। तो सबसे पहले हेलो एल्केन के अणुभार अधिक होता है, फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन आप बता सकते हो कि हेलो एल्केन जो होते हैं उनमें द्विध्रुव अन्योन्य क्रियाएं होती है। इनमें द्विध्रुव, नेक्स्ट द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया होती है। और थर्ड रीजन इसका बता सकते हो कि हेलो एल्केन में वंडरवाल फोर्स क्या होता है? वो अधिक होता है। इनमें वंडरवाल बल जो होता है अधिक होता है। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि हेलो एल्केन के क्वथनांक और गलनांक जनक हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन से ज्यादा होते हैं, क्या कारण है? तो आप इसके ये 3 कारण आप बता सकते हो। तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सेकंड बात इसी क्वथनांक के बारे में करेंगे कि हेलो एल्केन के क्वथनांक में एक नियमित परिवर्तन दिखाई देता है। कैसे? नंबर फर्स्ट, देखो आपको ध्यान रखना है, अगर एल्किल ग्रुप समान हो, जैसे पर बात करेंगे RI, RBr, RCl, RF, तो इनके अपन बात करेंगे तो इनके क्वथनांक में एल्किल ग्रुप कैसे होना चाहिए? समान। और जैसे जैसे हेलोजन का आकार बढ़ेगा, तो कहने का मतलब साइज ऑफ हेलोजन अगर ग्रोथ करती है तो ध्यान रखना क्वथनांक भी बढ़ता है। तो अगर हेलोजन का आकार बढ़ेगा
क्वथनांक भी बढ़ता है। तो इस आधार पर हम देखते हैं सबसे ज्यादा आकार किस हैलोजन का है, बशर्ते है कि एल्किल ग्रुप समान होने चाहिए। एल्किल ग्रुप समान हो तो एल्किल ग्रुप समान होने चाहिए, जैसे सब में एल्किल ग्रुप आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हैलोजन का आकार चेक करोगे, हैलोजन का आकार बढ़ाया जाएगा तो इनका क्वथनांक भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इसका क्वथनांक सबसे ज्यादा, कम और सबसे कम होता है। तो ये है समान एल्किल समूह वाले हैलो एल्केन में क्वथनांक का घटता क्रम। तो ये क्या है, समान एल्किल समूह में हैलोजन का साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ने से हैलो एल्केन के बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हम एक बात ये समझ गए कि अगर एल्किल ग्रुप समान है तो हम इनके क्वथनांक कैसे चेक करेंगे। तो क्वथनांक चेक करने का एक ही तरीका है, आप हैलोजन का आकार चेक करोगे। हैलोजन का आकार कैसे चेक करते हैं, वर्ग में देखते हैं, एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, फिर कल बाहर आई, ये सारे हैलोजन है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा। तो साइज बढ़ेगा तो सबसे बड़ा साइज आयोडीन का है, इसलिए इनका क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर मैं इसी में आपसे क्वेश्चन कर दूं, जैसे आपके पास CH3 है, CH3I है, CH3Cl है, CH3Br है और CH3F है। तो CH3Cl Br, तो आपको अगर ऐसा दे रखा है और आपको कहे कि इनके क्वथनांक के घटते क्रम में लिखो, तो आपको चेक करना है एल्किल ग्रुप सब में समान है, तो हैलोजन चेक करना, सबसे बड़ा हैलोजन CH3I, तो इसका मतलब ये हुआ CH3I, इसका क्वथनांक सबसे ज्यादा, इसके बाद कौन है Cl, तो इसके बाद आप नोट करोगे CH3Cl, इसका Cl नहीं Br, तो आप नोट लिखोगे यहाँ पे CH3Br, और इससे छोटा कौन है CH3Cl और सबसे छोटा CH3F। तो ये क्रम आपको बताना है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिया जाए कि कौन सा हेलो एल्केन का क्वथनांक ज्यादा है, इनके बढ़ते क्रम में लिखो या घटते क्रम में लिखो, तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है। इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और दूसरा पॉइंट मैं आपको बता दूंगा। बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, नंबर 2। अगर आपके पास हैलोजन समान है तो समान हैलोजन परमाणु होने पर एल्किल ग्रुप का साइज बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि समान हैलोजन परमाणु होने पर, हैलोजन परमाणु कैसा है, समान। मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, CH3Cl, CH2CH2Cl, CH3CH2CH3 हमारे पास ये है क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोमेथेन, ये है क्लोरोएथेन और ये है क्लोरोप्रोपेन। अब आपको कहे कि इनमें सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका है, सबसे कम क्वथनांक किसका है, तो ध्यान रखना हैलोजन यहाँ पे समान है लेकिन एल्किल ग्रुप अलग अलग है। तो एल्किल ग्रुप का साइज सबसे बड़ा किसमें है, इसमें। तो एल्किल ग्रुप का साइज बढ़ने पर भी क्वथनांक
बढ़ जाता है तो सबसे ज्यादा इसका और इससे कम इसका। तो एक फॉर्मूला दिमाग में बैठा लेना कि एल्किल ग्रुप का आकार, एल्किल ग्रुप का साइज अगर बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। ये बात आपको दिमाग में होनी चाहिए, इसको बक्से में ले लो। एल्किल ग्रुप का साइज बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, बशर्ते है हैलोजन एटम समान होने चाहिए। तो सब में हैलोजन क्या है, समान है, एल्किल ग्रुप अलग अलग है। तो एल्किल ग्रुप का आकार सबसे बड़ा इसमें आकार बड़ा है तो इसका साइज सबसे बड़ा है, सबके सबसे बड़ा साइज है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा है। तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। समावयवी हैलो एल्केन में शाखा वृद्धि होने से बॉइलिंग पॉइंट घट जाते हैं। अगर समावयवी हैलो एल्केन है, जैसे मेरे पास 4 हैलो एल्केन है जिनका अणुसूत्र समान है, जैसे CH3 CH2 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 और साथ में लगा हुआ है Cl, तो दिस इज 1 क्लोरो ब्यूटेन है ये। सेकेंड बात करते हैं CH3 CH3 CH2Cl इसको बोलते हैं 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। ऐसे ही एक और लेते हैं अपन 1 2 3 Cl 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। ये सारे के सारे समावयवी हैलो एल्केन है जिनकी संरचना अलग अलग है, उनका अणुसूत्र बिल्कुल समान है C4H9Cl। सब में आप चेक कर सकते हो, कार्बन 4 है 1 2 3, हाइड्रोजन 9, 3 और 3 6 8 9 और क्लोरीन 1, तो सबका अणुसूत्र बिल्कुल समान है। ऐसी पोजीशन में आप देखो कि जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ेगी, शाखाएं बढ़ेगी, वैसे वैसे इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका, सबसे कम इसका। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो क्वथनांक होता है समावयवी हैलो एल्केनों में, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचेस की। ब्रांचेस, तो ध्यान देने की बात है, अगर ब्रांचेज बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। तो इसका मतलब ब्रांच सबसे ज्यादा इसमें है तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। तो इसका मतलब इसका रीजन क्या हुआ, इसका कारण क्या होता है भाई, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 2-3 बातें ध्यान रखनी है कि अगर ब्रांच बढ़ती है, शाखाएं बढ़ती है, तो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कम हो जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाता है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल जब कम हो जाता है तो अणु जो होते हैं वो बिल्कुल पास पास नहीं आ पाएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि ब्रांच बढ़ेगा तो पृष्ठीय क्षेत्रफल घटेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ब्रांच बढ़ने के कारण पृष्ठीय क्षेत्रफल घट जाता है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस बात को, इस कारण को आप इस बक्से में बंद कर सकते हो। तो ये हमने हैलो एल्केन के क्वथनांक के बारे में बहुत सारी चीजें सीखी है, और मुझे विश्वास है कुछ समझ में आया होगा। नहीं आया तो उसको बार बार चेक करोगे। नेक्स्ट, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो इसके बाद गलनांक और क्वथनांक के बाद बात करते हैं विलेयता की।
नेक्स्ट बात करेंगे अपन सॉल्युबिलिटी, विलेयता। तो विलेयता के बारे में अपन बात करेंगे। नेक्स्ट देखो विलेयता, नंबर 3 विलेयता। विलेयता की बात करते हैं तो भैया जी ये जो होते हैं वो जल में अघुलनशील होते हैं, जल में अविलय होते हैं, अविलय होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं, बनाते हैं। फर्स्ट पॉइंट, जल में अविलय होते हैं क्योंकि ये जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे डेंसिटी, घनत्व, घनत्व की। तो देखो सबसे हल्का जो है वो है क्लोरो एल्केन। क्लोरो एल्केन सबसे हल्का, सबसे हल्के होते हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि सबसे भारी जो होता है वो Ri होता है। तो Ri जो होता है उसका डेंसिटी सबसे ज्यादा, Rbr की उससे कम और Ri की सबसे कम। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसकी डेंसिटी जो है उस डेंसिटी का घटता क्रम है। तो डेंसिटी का घटता क्रम है Cl। ठीक है, तो Ri सबसे ज्यादा घनत्व रखता है, इसके बाद इसका। तो आपको घनत्व का क्रम भी याद रखना है। तो विलेयता हमने पढ़ ली, घनत्व पढ़ लिया, गलनांक, क्वथनांक पढ़ लिया। इससे पहले हमने इसकी फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था के बारे में पढ़ा था, रंग और गंध के बारे में। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। इसकी 5वीं फिजिकल प्रॉपर्टी है रिलेटिव स्टेबिलिटी, आपेक्षिक स्थायित्व, आपेक्षिक स्थायित्व। तो ये आपेक्षिक स्थायित्व होता है, यानी स्टेबिलिटी जो होती है वो किस पर करती है? बॉन्ड स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है, बंध सामर्थ्य पर। तो आपेक्षिक स्थायित्व, आपेक्षिक स्थायित्व समानुपाती होता है बंध सामर्थ्य, बॉन्ड स्ट्रेंथ के समानुपाती होता है। तो इस आधार पे आप देखते हैं कि Rf जो होता है उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है, उसकी बॉन्ड लंबाई कम होती है इसलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इसका ज्यादा होता है, Rf का बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इसका आपेक्षिक स्थायित्व सबसे ज्यादा होगा। इसके बाद होगा RCl का, फिर इसके बाद Rbr का और फिर Ri का। तो ये क्रम भी आप ध्यान रखना। आपेक्षिक स्थायित्व, तो सबसे ज्यादा स्थायी कौन होता है? Rf होता है, क्योंकि ये बॉन्ड जो होता है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ जो होती है वो बहुत कम होती है। तो जिसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है, मैंने बार बार बता रहा हूँ, बॉन्ड लेंथ कम होगी तो वो बॉन्ड जो होगा वो आसानी से नहीं टूटने वाला होगा, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ, उसकी मजबूती ज्यादा होगी। तो उसकी मजबूती ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होगी। तो ये हम स्टेबिलिटी की बात कर लिए। तो इस प्रकार हमने हेलो एल्केन के भौतिक गुणों के बारे में कुछ पढ़ा है, तो आप इनको ढंग से पढ़ना। और इसके बाद हम हेलो एल्केन की रासायनिक क्रियाएं लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट चीज़ें आएगी, SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। तो प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। और इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद।